2024 की सबसे नई तबाही वाली ब्लॉकबस्टर अब दिखाई जा रही है। 4 लोगों का एक परिवार एक गंदी नाव पर उठता है, लेकिन इससे भी बड़े खतरे सामने आने वाले हैं। जो एक बड़ा समुद्र होना चाहिए था, वह सूखी जमीन में बदल गया है। वे अपनी किताबों में दी गई जानकारी पर सोचते हैं, लेकिन इस घटना का कोई कारण नहीं ढूंढ पाते। कहानी एक रात पहले शुरू होती है। टॉम और उसका परिवार अपने बेटे बेन का जन्मदिन मनाने के लिए समुद्र में गए थे। खुश दिखने वाले परिवार को पता नहीं था कि खतरा धीरे धीरे आ रहा है। जब उनकी बेटी कैसी अपने बॉयफ्रेंड के साथ वीडियो चैट कर रही थी, तो उसने शहर के ऊपर आसमान में एक अजीब नजारा देखा। बिजली और गरज ने पूरे आसमान को ढक लिया था और सिग्नल रुक रुक कर चमकने लगा, फिर पूरी तरह से गायब हो गया। लेकिन और भी अजीब नजारे सामने आने लगे। व्हेल जमीन की ओर तैर रही थी। टॉम, जो एक अनुभवी नाविक था, उसे लगा कि यह आने वाले तूफान की चेतावनी है, जिससे व्हेल कंफ्यूजन में अपना रास्ता भटक गई। अपने परिवार को भरोसा दिलाने के लिए टॉम पानी में कूद गया और जांच की। कुछ गड़बड़ न पाकर वह जल्दी से नाव पर लौट आया। इस चक्कर में गलती से उसका कंधा कट गया। खुशकिस्मती से उसकी मां एक सर्जन थी और उसने जल्दी से अपने पति के घाव पर टांके लगा दिए। लेकिन मुसीबतें आती रहीं। धुएं से ढका हुआ पतवार डैमेज दिखा रहा था। कई बार चेक करने के बाद उन्हें पता चला कि इंजन खराब हो गया है। उन्होंने मदद के लिए घबराकर डायल किया, लेकिन कोई सिग्नल नहीं मिला। जब पिता बाहर देखने गए तो रात के आसमान में आग का गोला देखकर डर गए और उनका रुका हुआ जहाज उनकी ओर गिरता हुआ आ रहा था। जहाज के जोरदार हिलने से वे बहुत ज्यादा डर गए। जो लोग जोर नहीं झेल सके, वे आखिर में बेहोश हो गए। जब वे जागे तो पिकासो ने खुद को जमीन पर पाया। उनके सामने जिंदा दिल मछलियों ने पिछली रात की सच्चाई को कंफर्म किया। अपना शौक शांत करने के बाद पिता ने मैप देखना शुरू किया तो पाया कि कंपास पूरी तरह से खराब हो गया था। वे दक्षिण में थे, लेकिन दक्षिण उत्तर में था। स्ट्रेट टूट गया था, मानो उन्हें कोई भी विरोध छोड़ने की चेतावनी दे रहा हो। बचा हुआ खाना बहुत कम था, जो कई दिनों तक परिवार का गुजारा करने के लिए काफी नहीं था। बेटे बेन ने मदद के लिए सिग्नल पाने की उम्मीद में दूर एक गुब्बारा उड़ाया। इस बीच टॉम टेलीफोन सिग्नल को मजबूत करके बाहरी दुनिया से संपर्क करने में कामयाब रहा। मेडे कैप्टन माओ, कैप्टन शंघाई 6500 मिला है। दूसरी पार्टी अंडर वाटर रिसर्च टीम से सावा थी। इस फोन कॉल से टॉम को मामले का कारण भी समझ में आया। पता चला कि यह हजारों में एक बार होने वाले मैग्नेटिक फील्ड के उलटफेर के कारण हुआ था। इसलिए सावा ने सुझाव दिया कि परिवार बचने के लिए जितनी जल्दी हो सके ऊंची जगह पर चला जाए, लेकिन बचने की संभावना किस्मत पर निर्भर थी। जब उन्हें पता चला कि सावा की सबमरीन में 3 लोग सवार हैं, तो उम्मीद की एक किरण पाने के लिए उन्होंने तुरंत सावा से अपने बच्चे को बचाने की गुजारिश की। 1830 उत्तर 88 पश्चिम सावा का हाँ में जवाब मिलने के बाद जोड़े ने मिलीजुली भावनाओं के साथ अपना सामान पैक किया और सबमरीन की जगह पर जाने के लिए तैयार हुए। लेकिन अचानक दूर से एक अजीब आदमी दिखाई दिया। टॉम ने भी यह सीन देखा। एक जिंदा इंसान को देखकर वह खुशी से उसके पास गया। हम किसी को भी देखकर खुश होते हैं। टॉम ने भी उस आदमी को नमस्ते करने की कोशिश की, लेकिन अजनबी ने ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया। यह देखकर कि वह आदमी डिहाइड्रेशन की वजह से कमजोर था, उसने प्यार से सामान संभाल लिया। उसने पानी की एक बोतल दी, लेकिन इस प्यार भरे काम ने अचानक उसे मौत के मुंह में धकेल दिया। जल्दी से पानी पीने के बाद उस आदमी ने अचानक टॉम पर हमला कर दिया। यह देखकर टॉम की पत्नी लिया दौड़ कर गई, लेकिन अगले ही पल उस आदमी ने घर का बना भाला उठाया और जोर से टॉम के शरीर में घोंप दिया। लिया दूर खड़ी डर के मारे वहीं रुक गई। अजनबी नहीं रुका, वह लिया की तरफ दौड़ा। यह महसूस करते हुए कि दूरी बढ़ रही है, उसने अपना हथियार फेंक दिया। खुशकिस्मती से लिया को बस थोड़ा सा खरोंच आया। बहुत ज्यादा दर्द सहते हुए वह जहाज पर चढ़